गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चल रहा है आपका, जिसका फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट बता दिया है। सेकंड चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है। और रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में से आपके लिए मैथ में भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे टाइप्स ऑफ सॉइल है। सॉइल मैंने आपको बताई थी, जैसे एलुवियल सॉइल बताई थी, एरिड सॉइल बताई थी, लेटराइट सॉइल बताई थी, ब्लैक सॉइल बताई थी, फॉरेस्ट सॉइल बताई थी। तो ये जब जो सॉइल है, ये रीजन पूछ सकता है मैप में कि लैटराइट सॉइल किन रीजन में पाई जाती है, ये आपको दिमाग में रखना है। सेकंड चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है। थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेज है, जिसमें ये भी थ्योरी में आपके में नहीं आएगा, लेकिन इसमें से केवल मैप्स आएंगे। तो मैप्स में डैम्स इस सिलेबस में दिए हुए हैं। डैम्स आप देख लें, जैसे भाखड़ा नांगल, तो तुंगभद्रा डैम्स, टेहरी डैम, कई डैम है वो आपको देखने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। मैं आपको वैसे मैप की एक वीडियो अलग से बताऊंगा, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर की, एग्रीकल्चर नाम है जिसका, जिसमें हम खेती के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर होता क्या है? इट इज ए प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस द फूड वी ईट। यह एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें हम भोजन पैदा करते हैं, मतलब फूड, जैसे अनाज हुआ जिसको हम खाते हैं। एंड रॉ मटेरियल्स, उसके अलावा कई कच्चा माल भी मिलते हैं हमको खेती से, जो कि इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। देखिए, इट इज ए प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस द फूड वी ईट एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। ये हमें कच्चा माल भी प्राप्त कराती है। क्या चीज? खेती। मोर देन 1/2 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर इंगेज इन द पॉपुलेशन इन द फार्मिंग इन द एग्रीकल्चर। भारत की आधे से ज़्यादा जनसंख्या ऐसी है जो कि खेती में लगी हुई है, खेती को एक बिजनेस के तौर पर कर रही है, व्यवसाय के तौर पर कर रही है, उसी से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। आधे से ज़्यादा जनसंख्या भारत में ऐसी है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये एक ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें इंसान अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, ये पूरी तरह एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। ना तो इसमें इरिगेशन दिया जाता है, केवल नेचुरल जो रेनफॉल होता है या मानसून जो सीजन होता है उस पर डिपेंड करती है। ना इसमें कोई फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। कौन से में? प्रिमिटिव इंसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो इसमें पहला है डन स्मॉल लैंड, ये छोटी जमीन पर होती है, छोटी भूमि पर होती है। प्रिमिटिव टूल्स आर यूज, इसमें कुछ बेसिक टूल्स यूज होते हैं, जैसे होए हुआ, जैसे आपने सुना होगा फावड़ा वगैरह हुआ। ठीक है, और उसके अलावा हल जो होते हैं वो यूज होते हैं, हॉय, डिगिंग स्टिक्स, हॉय, ईटीसी, ये यूज होते हैं। उसके अलावा डिपेंड्स ऑन मानसून, यह पूरी तरह से मानसून पर निर्भर होती है। बरसात आती है तभी पानी लगता है, इसमें इरिगेशन फैसिलिटीज को यूज नहीं किया जाता। नेचुरल फर्टिलिटी एंड अदर एनवायरमेंटल कंडीशन, केवल ये नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करती है कि मिट्टी का उपजाऊपन कैसा है, अपने आप मिट्टी कैसी है। ना तो इसमें खाद मिलाई जाती है, ना कोई पेस्टिसाइड्स, ना कोई फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता है। पूरी तरह से एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है कि हमारा एनवायरनमेंट, पर्यावरण कैसा है। खेती योग्य है तो अच्छी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सेकंड आती है स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लेश एंड बर्न से आप समझ रहे होंगे जलाना, बर्न मीन्स जलाना। इसका मतलब क्या होता है? इसमें भूमि के कुछ भाग को जला दिया जाता है। इन दिस एग्रीकल्चर एन एरिया ऑफ लैंड आर क्लियर्ड फॉर फार्मिंग। इसमें क्या होता है? एक जमीन के कुछ भाग को जला दिया जाता है, जिससे वो खेती के लिए खाली हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, जब जलाने के बाद जो राख बचती है, वो राख को वहां पड़ा छोड़ दिया जाता है जमीन के टुकड़े पर। वो राख क्या करती है? जमीन की मृदा की फर्टिलिटी को बढ़ाती है, उपजाऊपन को बढ़ाती है, इसलिए वो राख छोड़ी जाती है। तो तब तक आदमी उस पर खेती करता है। उसके बाद जब उसको लगता है कि इसका उपजाऊपन खत्म हो गया, तो फिर उसको छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। इसी तरह की खेती को नॉर्थ ईस्ट में हम क्या कहते हैं? नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में झूमिंग के नाम से जानते हैं, कई जगह इसको मिल्पा कहते हैं। समझ में आ गया? थर्ड बात होती है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसका क्या मतलब है? ये हाई पॉपुलेशन वाली लैंड पर की जाती है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो। इसमें यह पूरी तरह से, पहले वाली जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग मैंने बताई थी, वो पूरी तरह से एनवायरनमेंट पर डिपेंड थी। अपनी तरफ से ना तो पानी लगाना होता है, ना कोई फर्टिलाइजर देना पड़ता है। नेचुरल फर्टिलाइजर जो जमीन की मृदा की होगी उसी पर डिपेंड। इसमें क्या होता है? अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए इंटेंसिव में, और फर्टिलाइजर्स का भी यूज किया जाता है। जैसे देखिए, डन इज लैंड ऑफ हाई पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन वाली जमीन पर की जाती है जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो। हाई डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर आर यूज्ड, फर्टिलाइजर की हाई डोजेज यूज की जाती है, अच्छा फर्टिलाइजर ज़्यादा मात्रा में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फसल पैदा हो।
इरिगेशन मेथड्स आर आल्सो यूज टू ऑब्टेन हाई यील्ड, ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इरिगेशन फैसिलिटी भी यूज की जाती है। आप लोग देख रहे हैं, नोट कर लें, फिर मैं इरेज करूंगा इसको। इरेज कर रहा हूं मैं। एक इसमें पार्ट और रह गया है, 3 पार्ट मैंने बता दिए, एक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, एक स्लेश एंड बर्न, एक बता दिया इंटेंसिव वाला, और अब बता रहा हूं मैं कॉमर्शियल फार्मिंग, 4th। कॉमर्शियल से मतलब समझ रहे होंगे, केवल बिजनेस पर्पज। कॉमर्शियल फार्मिंग done a large scale area for profit, done a large scale area for profit, प्रॉफिट के लिए की जाती है एक बड़े एरिया पर। मॉडर्न इनपुट्स आर यूज्ड, मॉडर्न इनपुट्स यूज होते हैं जैसे HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ETC। एग्जाम्पल है इसका प्लांटेशन, प्लांटेशन का मतलब होता है जहाँ केवल एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है, क्रॉप इज ग्रोन, जैसे कॉफी हुई, चाय हुई, ठीक है। प्लांटेशन ऑफ टी इन असम, जैसे टी का प्लांटेशन होता है असम में, एंड कॉफी इन कर्नाटका, और कॉफी कहाँ होती है, कर्नाटका में। इसको देख लें, ये केवल लार्ज स्केल एरिया पे होती है, बड़ी मात्रा में होती है, केवल प्रॉफिट के लिए होती है। सेकंड, मॉडर्न इनपुट्स यूज होते हैं, खेती के आधुनिक तरीकों का यूज होता है, आधुनिक बीज, उच्च गुणवत्ता क्वालिटी वाला बीज का यूज होता है, जिसको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बोलते हैं। अच्छे फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों का यूज होता है, पेस्टिसाइड, कीटनाशकों का यूज होता है। प्लांटेशन, जैसे कि ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन, प्लांटेशन का मतलब होता है बागवानी, जिसमें एक ही तरह के पौधे लगाए जाते हैं, फसल, जैसे कि चाय की खेती असम में होती है और कर्नाटका में कॉफी की खेती होती है। आपके ये जो एग्रीकल्चर का पार्ट फर्स्ट वीडियो में मैंने जो बताया वो यहाँ खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सीजन्स की, कौन कौन से सीजन्स होते हैं। आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।